एपिसोड 4 स्टार्ट होता है फ्लैशबैक में, जहां कनीज विला में वसंत और उसकी मां जाते हैं, जहां उसकी मां वहां पे झाड़ू पोछे की जॉब की बात करने जाती है। ये वही घर होता है जहां आज तक वसंत की मां काम करती है और जहां उसने एपिसोड 1 में पैसे चुराए होते हैं। फिर स्टोरी प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहां चाइनीज खाते हुए वो लोग बात करते हैं कि अभी कुछ बड़ा करना है। कि तभी वसंत के फोन पे न्यूज आती है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और वसंत कहता है कि अब एक बुकी का कांटेक्ट मिल जाए तो सारी बात बन जाएगी। इस पे महबूब भाई कहते हैं कि उनका एक साला है जिसका कांटेक्ट है बुकीज के साथ। मैच के पहले दिन महबूब भाई बुकी को कॉल करते हैं और पैसे लगाने की बात करते हैं। बुकी नाम पूछता है तो सब सोचने लग जाते हैं कि वसंत आके वरदान नाम बताता है। वहाँ से हर एक मैच पे वो लोग बैट लगाते हैं और हर बैट पे पैसे जीतते जाते हैं। वो इतने पैसे कमा लेते हैं कि शॉपिंग करने मॉल जाते हैं और अपने साथ वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी चीज़ें खरीद के देते हैं। वसंत अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा होता है। अपने घर जाके वो अपनी माँ को पैसे देता है और बोलता है कि कुछ टाइम बाद वो वापस आके उसे अपने साथ ले जाएगा। उसका बाप पैसे देख के कहता है कि ऐसे हराम के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन वसंत फिर भी पैसे रख के वहाँ से चला जाता है। वो सभी लोगों के साथ एक होटल में रुका होता है कि वसंत को न्यूज़ आती है कि मुंबई में रियल एस्टेट की वैल्यू कम होने वाली है। इसमें पीटर कहता है कि क्यों ना वो लोग एक खुद का बड़ा सा घर ले ले, और वसंत को घर सुनते ही याद आता है कनीज विला। वो मधु को लेके वहाँ जाता है और वेट करता है घर के मालिक के आने का। वो मालिक आके पूछता है कि उसकी माँ काम पे क्यों नहीं आ रही है, तो वसंत कहता है कि अब से वो काम पे नहीं आएंगी और वो यहाँ पे ये घर को खरीदने आया है। इस पे वो ओनर चिढ़ जाता है और कहता है कि वो घर को कभी नहीं बेचेगा और वसंत और मधु को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। वसंत कहता है कि एक दिन वो इस घर को जरूर खरीदेगा और गुस्से में बाहर आता है। वो टैक्सी को रुकाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रुकती, तो गुस्से में वो मधु को कहता है कि उसे कार लेनी है अभी के अभी, और वहाँ से वो लोग सीधा कार के शोरूम चले जाते हैं। वहाँ जाके वो सबसे महंगी कार लेता है। वापस आते टाइम एक सिग्नल पे शेट्टी उन दोनों को देखता है और कार देख के वो चौंक जाता है कि इतना पैसा वसंत के पास कहाँ से आया। वसंत फिर होटल जाता है और वहाँ सबसे बात करते टाइम उसे और एक न्यूज़ दिखती है। उसमें एक न्यूज़ होती है कि एक टायर की फैक्ट्री में आग लगने से 9 लोग घायल हो गए हैं। इस पे महबूब भाई बोलते हैं कि वहाँ जाके सबको पहले ही बता देना चाहिए ताकि जाने बच जाएगी। इस पे वसंत कहता है कि ये काम उनका थोड़ी है, वो लोग खुद देख लेंगे उन्हें क्या करना है। वसंत के ऐसे कहने पे सब लोग शॉक में आ जाते हैं लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। रात के टाइम वसंत फिर से अपने घर जाता है और ऊपर जाके देखता है कि उसका बाप जख्मी है, और पूछने पे माँ बताती है कि जो टायर फैक्ट्री में वो काम करने जाते हैं वहाँ आग लग गई और ये उसी आग में जल गए। वसंत को तब वो न्यूज़ याद आती है। वसंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए खड़ा होता है लेकिन उसका बाप मना कर देता है और कहता है कि हराम के पैसों से वो अपना इलाज नहीं कराएगा। वो कहता है कि ऐसा 2 नंबर का काम करेगा तो किसी दिन कोई गोली मार के चला जाएगा। इस पे वसंत को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम बर्बाद हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। वो जाते जाते कहता है कि आप बहुत पहले ही जल गए थे बाबा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और उसका बाप बस सोच में डूबा रह जाता है। अपनी कार में बैठ के वो बहुत गुस्सा होता है और रोने लग जाता है। उधर आपा के यहाँ मधु वहाँ की लड़कियों को अपने बुटीक मधु क्रिएशन के लिए काम करने कहती है और सबको कपड़े सीने की मशीन देती है। आपा के पास जाके वो बैठती है। आपा कहती है कि लॉटरी लगी है क्या जो इतने पैसे आए हैं। तब वसंत वहाँ आता है और कहता है कि लॉटरी लगी है और मधु ही उसकी लॉटरी है। इस पे आपा कहती है उसे कि वो सब जानती है कि वो कैसे पैसे कमाता है क्रिकेट मैच पे बेट लगा के। वो कहती है कि तुम में इतना टैलेंट है तो ऐसी छोटी गेम क्यों खेल रहे हो, खेलना है तो बड़ी गेम खेलो। इस पे वसंत कहता है कि बड़ी गेम कहाँ है, तो आपा उसे एक जगह ले जाती है जहाँ से बैटिंग का पूरा खेल खेला जाता है और वही मिलता है वसंत को किस्मत भाई। आपा इंट्रोड्यूस कराती है वसंत को, तो किस्मत भाई बोलता है कि वो उसे जानता है वरदान के नाम से, जो काफी टाइम से बैट लगा रहा है उसी के आदमी के पास। वसंत ये सुन के चौंक जाता है कि तभी किस्मत भाई बोलता है कि उसे सब पता है क्योंकि उसी का आदमी वसंत की सारी बैट्स लगाता है। किस्मत भाई बोलता है कि उसे पता है कि वसंत वहाँ जरूर आएगा क्योंकि बड़ा गेम खेलना है तो बस किस्मत भाई की ही हेल्प से वो खेल सकता है। वसंत अब अगले मैच पे ऑस्ट्रेलिया पे 1 करोड़ रुपए लगाता है और ऐसा ही होता है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती है और 1 करोड़ की बैट उसकी सही निकलती है। ये देख के वसंत में एक अलग एटीट्यूड चेंज आ जाता है। वहाँ आपा शेट्टी को बताती है कि वसंत मैच पे बैट लगा के पैसे कमा रहा है और मधु को खंडाला लेके गया है छुट्टी बनाने। वहाँ खंडाला में वसंत मधु को बोलता है कि उसे अलग लग रहा है कि वो भगवान हो गया है। सब चीजें उसे पता चल जाती है और ये सीन देख के समझ आता है कि उसे घमंड आ गया है। तभी उसके फोन पे न्यूज आती है और दरवाजे पे कोई बेल बजा रहा होता है। वसंत न्यूज बिना पढ़े दरवाजा खोलने चले जाता है कि सामने उसे पुलिस दिखती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद वो न्यूज देखता है
जो होती है क्रिकेट बैटिंग में पकड़े गए लोगों के ऊपर। वह मधु कुछ नहीं कर पाती है और बस वसंत को जाते हुए देखती रह जाती है। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।